पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। लॉकडाउन में मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले श्रमिकों के लिए चलाई गई ट्रेनों में एक बार में 1200 यात्रियों के सफर करने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 1200 से 1700 कर दिया गया है। इसके अलावा रेलवे की तरफ से जारी किए गए आदेश में रेलवे जोनों को संबंधित राज्यों में गंतव्य के अलावा 3 जगहों पर गाड़ियों के ठहराव के लिए कहा गया है। ऐसा राज्य सरकार के अपील पर किया गया है। राज्य की तरफ से इस आदेश में यह भी बताया गया है कि ट्रेन में यात्रियों को ले जाने की क्षमता उसमें मौजूद शयनयान सीटों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। आपको बता दें कि श्रमिकों के लिए चलाई गई ट्रेनों में 24 डिब्बे हैं और हर एक डिब्बे में 72 लोग को ले जाने की क्षमता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग को देखते हुए नियमों के तहत फिलहाल प्रत्येक डिब्बे में 54 यात्रियों को ले जाया जा रहा है। मालूम हो कि रेलवे की तरफ से 1 मई से प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हालांकि इसके बाद भी देश में बहुत से जगहों पर मजदूर पैदल ही घर जाने को मजबूर हैं। मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, रेलवे के पास रोजाना 300 ट्रेनें चलाने की क्षमता है और हम इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया जाए और इसके लिए हमने राज्यों से मंजूरी भेजने को कहा है। बताया जा रहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अब तक 44% ट्रेनें उत्तर प्रदेश और 30% बिहार पहुंची हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि रविवार दोपहर तक 366 ट्रेनों का संचालन किया गया है और उनमें से 287 अपने गंतव्य तक पहुंच गईं। सरकार की तरफ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को घर छोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें देखा गया है कि अभी भी बड़ी संख्या में मजदूर घर जाने की मांग को लेकर प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 महीनों से अधिक समय से लॉकडाउन होने के कारण बहुत से लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। अधिकतर इन लोगों में दिहाड़ी मजदूर, गरीब और SC/ST वर्ग के लोग हैं, जिन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। राज्य सरकारें इन लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं देने की बातें तो कर रही हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद से वंचित हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।